हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान आधुनिक भारत चैप्टर 11 और हमारा जो टॉपिक रहेगा विदेशी कंपनियों का आगमन और क्षेत्रीय रियासतों का उदय। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल 21 चैप्टर थे। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास चैप्टर 11 आधुनिक इतिहास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन व क्षेत्रीय रियासतों का उदय, हमारा ये टॉपिक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था? ब्रोच, चिकागोल, त्रिचनोपोली, भदोही। एसएससी सीपीओ 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ खोला भैया? ब्रोच। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? ये भी आपका सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मद्रास, मसूलीपट्टनम, तूतीकोरिन या एनम, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज खान, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सिकंदर। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला क्वेश्चन नंबर 4। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? 1960, 1963, 1961 या 1962? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 1961 में सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1948 या 1857? कब आया था वास्को डी गामा? भैया 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अली वर्दी खान, मीर जाफर। किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे भैया? सिराजुद्दौला ने। अगला क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियर राजवंश का शासन था? वाडियार राजवंश का शासन था। सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पटना, मैसूर, जबलपुर, गुवाहाटी। कौन सा करेक्ट था? मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था भैया? टीपू सुल्तान को हराया था। किसको? टीपू सुल्तान को। अगला क्वेश्चन नंबर 9। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? 1605, 1590, 1510, 1485? कब किया गया था? 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना किस नदी के तट पर? स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, हुगली। कहाँ पे? हुगली। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली या सूरत? कहाँ पे? सूरत में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज खालिस्तान ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने या अंग्रेजों ने? किसने की थी भैया? पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13। डैश खालिस्तान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1787 में, 1876, 1867, 1877? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? 1877। अगला क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन? कहाँ उतरा था भैया? कालीकट।
कालीकट गुजरात के पास। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? एनडीए 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एलिफेंस्टन सर्किल, मार्वल पैलेस। किसको किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, वांडीवास के युद्ध में, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसने किसको हराया था? वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? नहीं। ब्रिटिश ने डच को हराया? नहीं। किसने किसको हराया था? किसने किसको हराया था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। किसको हराया भैया? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निजाम। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन विजय हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? कौन भैया? हैदर अली। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कब भैया? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेज की तरफ से क्लाइव, फिर और क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर, मीर कासिम, इनमें से कोई नहीं। सिराजुद्दौला। कौन बना? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842-43 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1842-43 में कौन था भैया? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट पीटर, फोर्ट सेंट एंग्लो। कौन सा पहला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन आईएएस प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें इस बुक में हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपका आईएएस प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। क्या ये सही है? युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे अंग्रेजों की भारत को देन थी? कौन सी जो था इसमें से अंग्रेजों को भारत की देन थी? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बंगाल। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। किस नदी के किनारे है भैया? ये हुगली नदी के। किसके? ये भैया हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर खालिस्तान को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। 1500 में, 1600, 1800, 1700। कौन सा करेक्ट रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रणजीत सिंह जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह ने, लॉर्ड लेक नहीं। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी भैया? जमान शाह ने। किसने दी थी? जमान शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? एसएससी सीपीओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड वेलेस्ले, सर जॉनसोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जो था वो थे भैया वारन हेस्टिंग्स। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल। कहाँ के थे भैया? बंगाल के। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने खालिस्तान पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास, पांडिचेरी, बंबई, हैदराबाद किस पर कब्जा कर लिया था? किस पे भैया? मद्रास पे कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पुर्तगालियों द्वारा
पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? मुंबई, दमन, गोवा, कोची। कौन से? मुंबई को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, जर्मनी। कहाँ पे स्थित है? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का था? सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का था भैया? पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। यानी कि एक का दूसरा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक ही बार में अगर हमको पता होगा वास्को डी गामा पुर्तगाल का था तो हम इसको सही कर सकते थे, यानी कि इसका 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, तीसरी का कौन सा चौथा हो जाएगा? कैप्टन कुक कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान, हालैंड। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट रहेगा। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? विलियम कंपनी, जॉन कंपनी, लॉरेंस या लॉर्ड? इस कंपनी से जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध उसमें शामिल नहीं था। कौन सा युद्ध था जो उसमें शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बांग्ला। कौन सा इसमें शामिल नहीं था? एंग्लो बांग्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? अफजल उद दौला, मीर महबूब अली खान, मीर उस्मान अली खान, नसीर उद दौला। कौन था अंतिम? मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला हार गया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था भैया? 1897 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। कब? 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, खालिस्तान के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? व्यापक का सिद्धांत, सहायक संधि प्रणाली, फूट डालो और राज करो की नीति, सर्वोपरिता की नीति। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? सहायक संधि प्रणाली के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कब हराया था? जुलाई 1781 में। कब? जुलाई 1781 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576, 1761, 1756, 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में भैया लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 ईस्वी में वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। कैप्टन पोपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गुडार्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? JPSC प्री 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर आयरकुट। कौन भैया? सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 18वीं शताब्दी में अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? नवाब सफदरगंज, नवाब सादत अली खान, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब फकीर खान। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? नवाब सादत अली खान। अवध का सबसे पहला नवाब कौन था? नवाब सादत अली खान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? पुर्तगाली और अंग्रेज, रूसी और जर्मन, अंग्रेज और अरब, फ्रांसीसी और अरब। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? रूसी और जर्मन जो थे वो भैया ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि थी भैया 1765 में। ठीक है। मंगलोर की संधि कब हुई? मंगलोर की संधि हुई भैया 1784 में। 4-2। सालबाई की संधि कब हुई? 1782 में। कब हुई? 1782 में। मद्रास की संधि कब हुई? 1769। यानी कि 4-2-1-3, 4-2-1-3। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 4-2-1-3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, ये सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुरक्त की थी, ये भी सही है। रुपये 50 लाख के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया था, ये भी सही है। बनारस तथा आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंपा गया था, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव किसने रखी थी? द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, बक्सर का युद्ध। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 49। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। कौन उनका उभयनिष्ठ शत्रु था? कौन था? डच, मुगल, मराठा, पुर्तगाली। कौन था? मराठा थे भैया। हैदर अली ने अंग्रेज के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। किस नदी के तट पर हुई थी भैया? भागीरथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली। कहाँ स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद? कहाँ स्थित है भैया? कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में भैया टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। किसकी? टीपू सुल्तान की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको, कोटेक्स। इनमें से कोई नहीं। कौन क्या कहलाते थे भैया? कैलिको कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? भारतीय राजा का नाम था भैया जमोरिन। क्या था? जमोरिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। बीपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन करता था भैया? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? यूपीपीसीएस 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डचों ने अपने अड्डे कहाँ पर स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा और मछलीपट्टनम। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? यूपीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसको परास्त किया था? मार्तंड वर्मा, हैदर अली, राजा चोल, बीरा पांड्या, कट्टा बोम्मन। किसको किया था? मार्तंड वर्मा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफी, पान, मिर्च। पुर्तगालियों के द्वारा कौन सी फसल लाई गई थी भैया? आपकी मिर्च। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते थे। मद्रास में उगाने के लिए अंग्रेज क्या मजबूर करते थे? जूट, चाय, गन्ना, चावल। क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे भैया? चावल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601, 1632, 1774, 1651। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? किस वर्ष की थी? 1632 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत 1853 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू की गई थी क्या? रैयतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। कौन सी प्रथा शुरू की गई थी भैया? स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? सामंती राज्य कौन था भैया? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, नमक और अफीम। आईएएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या वजह थे? कपास, रेशम, नमक और अफीम, ये जो थे निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। जूट, चाय, गन्ना, गेहूं। क्या? चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन? ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नीला जल योजना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? एनडीए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था भैया? सूरत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? 1765 में। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बीपीएससी प्री 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। कौन था भैया? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता था? बंगाल, बिहार, उनको कहा था प्रेसिडेंसी। क्या? प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ की थी? पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाते भैया? ईंट और मिट्टी के बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? रेड ड्रैगन जो था भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है।
क्वेश्चन नंबर 75, खालिस्तान को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रहा। CGL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में भेजा। कहाँ भेजा? ऑस्ट्रेलियन, यूरोपीय, अमेरिकन, अफ्रीकी, किन देशों में भेजा था भैया? कहाँ भेजा था? यूरोपीय देशों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम भैया है फोर्ट विलियम। कहाँ पे? फोर्ट विलियम क्या कहाँ है? कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महान पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महान पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस ड्रेक, वास्को डी गामा। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1724 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? सादतुल्लाह खान ने। किसने की थी? सादतुल्लाह खान ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से की थी? डिंडीगुल, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, हुबली। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डिंडीगुल। डिंडीगुल। आज की क्लास में 81 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। यदि आप क्लास पे चैनल पे पहली बार हैं, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लास को कंटिन्यू शेयर करते रहिए। धन्यवाद।